हेलो बच्चों, आपके छोटे छोटे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं श्वेता जुड़ रही हूँ आपके साथ यूट्यूब पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले ये टर्म्स क्या हैं इनको समझते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। सपोज कीजिए कई बार हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं और कई बार हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। ये पॉइंट का मतलब हमारा इस डायग्राम में आई है। इस केस में हम लोग देखते हैं जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो इमेजिनरी लाइन बन रहा है बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और आई के बिल्कुल स्ट्रेट में बिना आई को टिल्ट किए, ना ऊपर ना नीचे, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है नॉर्मल 90 डिग्री पे, उस लाइन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल को ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम लोग हाइट, परपेंडिकुलर या वर्टिकल हाइट भी कह सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल हम लोग इस बार ये वाला नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कंसीडर करेंगे। बट ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल दोनों ही हमारे इक्वल एंड पैरेलल है। अब ये जो लाइन ऑफ साइट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इस बार हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो आई और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन होगा, फ़र्क कितना है प्रीवियस डायग्राम में और इस डायग्राम में। पिछली बार हम लोग आई से लेके ऑब्जेक्ट तक देख रहे थे, इस बार हम लोग आई से नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे थे, इस बार हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। बट ये लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल सपोज करते हैं, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल, और ये लाइन सपोज करते हैं नीचे वाला हॉरिजॉन्टल। इन दोनों हॉरिजॉन्टल के बीच में ये जो लाइन ऑफ साइट है हमारा, लाइन ऑफ साइट, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। और ट्रांसवर्सल आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखे हुए हैं, नहीं पढ़े तो मैं रिवाइज करवा दूं। दो पैरेलल लाइन को जब एक थर्ड लाइन डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। और ट्रांसवर्सल कभी भी इस तरह के एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स जी एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब ये जो हम लोग पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किया, लाइन ऑफ साइट आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया। जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सपोज करते हैं डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम कहाँ आती है बच्चों को। एक थर्ड एग्जांपल मैं ले रही हूँ। इस एग्जांपल में ऐसा है कि ऑब्जर्वर घर के छत पे खड़ा है और वो नीचे आती हुई एक कार को देख रहा है पोजीशन ए पे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हमारा, ये लाइन मैंने बनाया नहीं था, अब बना रही हूँ। हॉरिजॉन्टल ये लाइन है और लाइन ऑफ साइट ये है, तो एंगल हमारा ये 30 डिग्री हुआ। और अब हमने देखा ये कार जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आ चुका है, क्योंकि कार रुकी हुई नहीं है, चल रही है, फुट ऑफ टावर के पास पहुंच रही है। तो इस बार जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है ये एंगल छोटा है और ये एंगल हमारा बड़ा दिख रहा है। तो अगर आप कई बार क्वेश्चन से समझ नहीं पाते हैं कि 30 डिग्री इसको माने या 45 डिग्री इसको माने, तो आप ये साइज़ देख लीजिए कि ये छोटा बन रहा है और ये बड़ा बन रहा है। तो ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। और क्योंकि इस लाइन के बीच में ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट है, ये 30 है इसलिए इसको 30 मानेंगे, और ये 45 था इसीलिए इसको 45 मानेंगे। एक और तरीका बताती हूँ। ये परपेंडिकुलर लाइन जो होता है या हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन या हाइट जो होता है हमारा, हाइट से अगर कोई पॉइंट जितने क्लोज है उस पॉइंट का एंगल उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब बी ज़्यादा क्लोज था हमारे इस हाइट के, तो बी से जो लाइन ऑफ साइट बन रहा है और हॉरिजॉन्टल के बीच में 45 डिग्री आएगा, क्योंकि दो एंगल क्वेश्चन में गिवन थे हमारे 30 और 45 डिग्री। तो बी ओ बी और इसका नाम कुछ रख देते हैं, सी रख देते हैं, ओ बी और बी सी के बीच में जो एंगल होगा
वो ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू OA और AC के बीच में। एक और मैंने देखा बच्चों को डाउट अक्सर कि कई बार हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि A से B तक पहुंचने में किसी को कुछ टाइम लगा, गिवन है क्वेश्चन में, B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या A टू B का डिस्टेंस दे रखा हुआ है, B और C का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, मतलब जैसे फर्स्ट केस में तो OBC कंसीडर कर लिया, और कभी कभार बच्चे ऐसा माइनर मिस्टेक कर देते हैं OAB को कंसीडर करते हैं। बट ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही लेते हैं, यानी कि हमें दो ट्रायंगल जो यहाँ कंसीडर करना है OBC और OAC कंसीडर करना है। OBC के हेल्प से हम लोग गिवन, कई बार क्वेश्चन में AC या फिर BC कुछ तो गिवन होगा, तो सपोज़ कीजिए OC गिवन है, तो OC के हेल्प से हम लोग BC फाइंड कर लेंगे। अब इस BC को हम लोग OAC वाले ट्रायंगल में अप्लाई करके AB फुल AC का लेंथ फाइंड कर लेंगे, और AC में से BC माइनस कर देंगे तो AB का लेंथ निकल जाता है। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल के हेल्प से चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं।